गुड आफ्टरनून। कई बार ऐसा कहा जाता है कि जब इंग्लिश स्पीकिंग आप बोल रहे हैं तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ग्रामर की ज़रूरत होती है। बिल्कुल ग्रामर की ज़रूरत होती है, लेकिन कई ऐसे डेली यूजेस सेंटेंसेस हैं या अगर आप कोई स्पीच देना चाह रहे हैं तो उसमें कई ऐसे सेंटेंस फॉर्मेट हैं जो आपको जानना पड़ेगा। और कितनी भी ग्रामर पढ़ लें वो चीज़ें आपको नहीं आ सकती अगर आप बोलते नहीं हैं। तो चलिए आज सीखते हैं कि हम एज फार एज का यूज़ कैसे करेंगे। एज फार एज। अब हम एज फार एज का यूज़ क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं। एज फार एज का मतलब जहां तक। कई बार जब आप कोई बात बोलते हैं, अगर आपसे यह पूछा जाए, चलिए आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। अपने इंट्रोडक्शन में आप कहते हैं कि आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन द डिस्ट्रिक्ट भागलपुर एंड एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न। मतलब मेरा जन्म भागलपुर में हुआ है, भागलपुर जिले में हुआ है, लेकिन जहां तक मेरे शिक्षा की बात है, तो आप कितनी भी ग्रामर पढ़ लें, ये जहां तक मेरे शिक्षा की बात है, मेरे एजुकेशन की बात है, आपको बनाने में दिक्कत होता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एज फार एज का यूज कैसे करेंगे। बहुत आसान है। एज फार एज मतलब जहां तक, और की बात है, इसके लिए हम इज, एम, और कंसर्न्ड का यूज करते हैं। मतलब अगर आपको बोलना हो एज फार एज इज, एम, आर, कंसर्न, और इसका अर्थ है की बात है। अब सब्जेक्ट आपको लगाना है, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का चूज करना है। जैसे जहां तक मेरी बात है एज फार एज, और मेरी के लिए आई लगेगा और आई में हम एम का यूज करते हैं। तो जहां तक मेरी बात है एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। ध्यान देंगे कंसर्न। अगर आप ऐसे लिटरल मीनिंग जाएंगे, कंसर्न का इंडिविजुअल मीनिंग क्या है, तो कंसर्न का मतलब होता है कि किससे संबंधित है, किससे वह क्या रिलेशन रखता है। लेकिन यहां जब ये एज फार एज के साथ आएगा तो इसका अर्थ हो जाएगा जहां तक मेरी बात है, जहां तक उसकी बात है, जहां तक तुम्हारी बात है, जहां तक रेबल की बात है, जहां तक प्रधानमंत्री की बात है, जहां तक पॉलिटिक्स की बात है। तो जब आप ऐसे सेंटेंस बना रहे हैं तो एकदम मैथ का फॉर्मूला है, जहां तक मेरी बात है एज फार एज आई एम कंसर्न, और जहां तक उसकी बात है तो उसके लिए आप ही का यूज करें और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज होगा। तो जहां तक उसकी बात है एज फार एज ही इज कंसर्न। और इसी तरीके से अगर आप कोई भी यू का, जहां तक तुम्हारी बात है तो ही के जगह पर हम यू का यूज करेंगे और यू में हेल्पिंग वर्ब आर होगा। जहां तक तुम्हारी बात है एज फार एज यू आर कंसर्न। तो इस तरह से आप सीख रहे थे कि जहां तक तुम्हारी बात है तो एज फार यू आर कंसर्न, जहां तक मेरी बात है तो एज फार आई एम कंसर्न, जहां तक बीजेपी की बात है एज फार एज बीजेपी इज कंसर्न। कई बार ऐसी सेंटेंस हो जाती हैं और ऐसे सेंटेंस हम बोल लेते हैं जहां तक तुम सोचते हो। तो अगर आप यह सेंटेंस बोल रहे हैं जहां तक मेरी बात है तो एज फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक तुम्हारी बात है एज फार एज यू आर कंसर्न, लेकिन जहां तक तुम सोचते हो तो जैसे ही आप जहां तक की बात करेंगे तो एज फार एज, जहां तक एज फार एज। लेकिन तुम सोचते हो में इज, एम, आर, कंसर्न का यूज हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए आपको सब्जेक्ट V1 V5 का यूज करना पड़ेगा। तुम के लिए यू, सोचते हो थिंक। मतलब पूरा सेंटेंस आप समझिए, जहां तक तुम सोचते हो, तो चूंकि वहां की बात थी इसलिए हम कंसर्न लगाए थे। यहां पर है जहां तक तुम सोचते हो, तो सोचने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की जरूरत होती है और पूरा सेंटेंस होगा एज फार एज यू थिंक। इसका अर्थ है जहां तक तुम सोचते हो। और मैंने V5 भी लिखा है। V5 का यूज हम कैसे करेंगे, एज फार एज ही थिंक्स। जहां तक वह सोचता है एज फार एज ही थिंक्स। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर की बात है बना रहे हैं, जैसे अगर आप सेंटेंस बना रहे हैं, फिर मैं बताऊं एज फार एज उसके हिम्मत की बात है, की बात के लिए कंसर्न लगाएंगे। उसके हिम्मत की बात है तो एज फार एज हिज, हिम्मत के लिए COURAGE, एज फार एज हिज करेज इज कंसर्न। जहां तक उसके हिम्मत की बात है तो एज फार एज हिज करेज इज कंसर्न। जहां तक उसके शिक्षा की बात है एज फार एज हिज एजुकेशन इज कंसर्न। जहां तक उसकी बात है एज फार एज ही इज कंसर्न। जहां तक तुम्हारी बात है एज फार एज यू आर कंसर्न। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, तो जैसे आप लाएंगे मैं समझता हूं तो एज फार एज आई अंडरस्टैंड। जहां तक तुम समझते हो,
एज फार एज यू अंडरस्टैंड। इसी तरह से एज फार एज का यूज़ करें, क्रिकेट कमेंट्री सुन रहे हो, कई मूवीज़ देख रहे हो, स्पीच आप दे रहे हो, मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं, आई डोंट हैव इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, बट एज फार एज दिस लीडर इज कंसर्न, किसी लीडर का नाम रख लें आप अपने हिसाब से, एज फार एज मोदी जी इज कंसर्न, मोदी इज माई फेवरेट लीडर। तो एज फार एज मोदी जी इज कंसर्न, मोदी इज माई फेवरेट लीडर मीन्स जहाँ तक मोदी की बात है, मोदी जी इज़ माई फेवरेट लीडर। तो अगर एज फार एज का यूज़ कर रहे हैं हमेशा ध्यान रखें की बात के लिए कंसर्न, और अगर मैं सोचता हूँ, तुम सोचते हो, इसके लिए आप V1 V5 का यूज़ करेंगे। थैंक यू।